देखिए, आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसके बाद कहिएगा, ठीक है। इनका ये हरकत देख लो भाई, इनका क्या बोलते हैं ये, डोनाल्ड ट्रंप का, ये कल का बात है, ठीक है, कल का बात है। इमैनुअल मैक्रोन जो है फ्रांस के क्या है, राष्ट्रपति है। उन्होंने इनको पर्सनली व्हाट्सएप मैसेज किया इनको कि आइए ट्रंप जी हम लोग बैठ के बात करते हैं। ये बोले हैं ग्रीनलैंड को भी क्या बोले हैं कब्जाने के लिए, उस पे इसी पे मतलब बहुत सारे इसी पे पर्सनल मैसेज किया। और वो पर्सनल मैसेज को ये उठा के क्या कर दिए, इंटरनेट पर डाल दिए, x.com पर, ट्विटर पर डाल दिए, दुनिया को दिखा दिए। तो ये कितना मेंटली इंसान है आप लोग समझ सकते हो कि अगर मान लो कि आपको किसी को पर्सनल चीज़ें पर्सनल होती है ना, तो इसने क्या कर दिया, उठा के डाल दिया। देखो क्या बोला है, फ्रॉम प्रेसिडेंट मैक्रोन टू प्रेसिडेंट ट्रंप, माई फ्रेंड, मैक्रोन ने बोला है माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, वी आर टोटली इन लाइन ऑन सीरिया, मतलब सीरिया में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए हम आपके साथ हैं, ठीक है। वी कैन डू ग्रेट थिंग इन ऑन ईरान, ईरान पे आपको अटैक करना है, ईरान गलती कर रहा है, उसके लिए भी हम एग्री है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग ऑन ग्रीनलैंड, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप ग्रीनलैंड को क्यों ऐसे कब्जाने के लिए बात कर रहे हो, ग्रीनलैंड में आप क्या कर रहे हो ये हमको नहीं पता चल रहा है। लेट्स ट्राई टू बिल्ड ए ग्रेट थिंग, चलो हम लोग ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि बड़ा चीज कुछ किया जाए, अच्छा चीज किया जाए, ठीक है। आई कैन सेट अप ए G7 मीटिंग आफ्टर देवास इन पेरिस ऑन थर्सडे आफ्टरनून। आई कैन इनवाइट द यूक्रेनियन, द डैनिश, द सीरियन एंड द रशियन इन द मार्जिन। लेट अस हैव ए डिनर टुगेदर इन पेरिस टुगेदर ऑन थर्सडे बिफोर यू गो बैक टू द यूएस। इमैनुअल मैक्रोन मतलब बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, मैं G7 के जितने मेंबर है ना उनको हम बुलाते हैं, यूएसए को बुलाते हैं, यूक्रेन को भी बुलाते हैं, ठीक है, रशियन को भी बुलाते हैं, डेनिश को भी बुलाते हैं, सबको उनके राष्ट्रपति को बुलाते हैं, और पेरिस में एक मीटिंग रखा जाएगा और थर्सडे के, और आज के दिन हम लोग क्या करेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, और क्या करेंगे, डिनर करेंगे, और दुनिया के लिए मतलब अच्छे काम के लिए हम लोग बात करेंगे। अब बस ये भाई साहब ने क्या कर दिया, उसका उठा के भाई डाल दिए इंटरनेट पर, ठीक है। तो ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात कर रहे हैं ये ट्रम्प साहब, ठीक है। तो आप लोग को मैंने कल भी बताया था और आज भी बता देता हूं, ट्रम्प के कारनामे अभी तक मतलब अभी 2026 अभी जनवरी बीता नहीं है, दो चार इन्होंने काम कर दिया। पहला काम क्या किया था, वेनेजुएला का राष्ट्रपति को उठाया था, याद है ना, वेनेजुएला पे राष्ट्रपति को उठाया। दूसरा काम क्या किया इन्होंने, 75 कंट्री का वीजा रोक दिया। तीसरा काम क्या किया इन्होंने, तीसरा काम किया कि ये बोल रहा है कि ग्रीनलैंड को हम लोग क्या करेंगे, ग्रीनलैंड को कब्जा लेंगे। इसके बदले में यूरोपियन यूनियन पर क्या कर दिया इन्होंने, ये कर दिया, क्या बोल दिया। फिर उसके बाद इन्होंने एक पीस बोर्ड बनाया, क्या बनाया, पीस बोर्ड बनाया, ठीक है। और पीस बोर्ड का फी कितना रखा है, $1 बिलियन, कितना, $1 बिलियन, ठीक है, $1 बिलियन। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, ये मैक्रोन का क्या कर दिया है, ये जो पर्सनल मैसेज है उसको इन्होंने क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। और ग्रीनलैंड के कब्जाने के बाद अब इनकी नजर आन पड़ी है किनके ऊपर, एक देखिए यहाँ पे एक छोटा सा टापू है, उसकी कहानी मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा टापू है इंडियन ओशन में, प्रशांत, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, एक छोटा सा टापू है इंडियन ओशन में, और ये छोटा सा जो टापू है ना, आइलैंड है जो ना, ये पहले था किसका, एक्चुअली में ये बिलोंग करता है मॉरिशस के का, किसका, मॉरिशस का। तो 1960 में मॉरिशस से क्या कर दिया, यूके ने, ब्रिटेनियन ने क्या कर दिया, उसके ऊपर कब्जा कर दिया। इसको डियोगो गार्सिया, क्या नाम है, ये नाम याद रखना यहाँ पे, डियोगो गार्सिया, ठीक है। ये गार्सिया देख लो ना, हमारा प्यारा भारत है ये, इसके आसपास में ये एक छोटा सा टापू है, डियोगो गार्सिया, नाम याद रखोगे, हमेशा याद रखना, डियोगो गार्सिया। ये मॉरिशस का था, मॉरिशस कंट्री है, मॉरिशस भी क्या है, छोटा एक टापू है। और ये 1960 में ब्रिटेन ने, यूके ने क्या कर दिया, मॉरिशस से छीन लिया, और वहां पे क्या कर दिया, अपना मिलिट्री रखने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1970 में यूके ने क्या कर दिया, यूएसए को दे दिया, किसको दे दिया, यूएसए को। और यूएसए ने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ पे मिलिट्री बेस बना लिया अपना, बहुत सारा मतलब मिलिट्री वहां पे रखा है। कि मिलिट्री इसलिए रखा जाता है कि मान लो कल हो कि ईरान पे अटैक करना हो तो यहाँ से नजदीक पड़ेगा, और बताओ यहाँ से अटैक करना थोड़ा भारी पड़ेगा ना, यहाँ से अटैक कर सकते, इसको चाइना को अटैक कर सकते हैं, मतलब जिधर भी। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक उसका क्या लोकेशन था, और ये डियोगो गार्सिया पे अपना पूरा कब्जा था। लेकिन कुछ सालों से क्या था, इंडिया इसको कोशिश कर रहा था कि जो ये डियोगो गार्सिया किसका है, ये मॉरिशस का,
है तो मॉरिशस को क्या कर दिया जाए, दे दिया जाए। तो ये मतलब बैठ के मीटिंग वोटिंग करवा के मोदी जी ने क्या कर दिया, महत्व सहमति दिला गया था कि अब ये मॉरिशस को दे दिया जाएगा। लेकिन कल इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से पटाखा फोड़ा है, बोला कि हम कभी भी ये डियोगो गार्सिया को हम नहीं देंगे, डियोगो गार्सिया को हम अपने पास रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिर से ये अब ये हिंद महासागर में ये घुसने की कोशिश कर रहा है, और पहले से था ही, लेकिन ये बोला था कि हम दे देंगे, लेकिन अब ये देने के लिए तैयार नहीं है। बोल रहा है कि अगर हम ये दे देंगे तो जो हमारे दुश्मन है हमसे डरेंगे कैसे, हमारे ऊपर हंसेंगे कि इतना छोटा कंट्री है और आपसे क्या कर रही है ये आपका इतना बड़ा मिलिट्री बेस था वो ले लिया। मतलब पूरी की पूरी ये खिसक गया है, इसका दिमाग का संतुलन बिगड़ गया। ठीक है, तो अब देख लो, अब इंडिया भी इसके ऊपर कहेगा कि बाग ये क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है, जब मन कर रहा है जब चूची कर रहा है, इसका नेता का कोई भरोसे नहीं है हो, क्या भरोसा करेगा। और इसी पे कहा इनका $1 बिलियन चाहिए पीस बोर्ड बनाने के लिए। ठीक है, और पीस बोर्ड बनाने के लिए ये मतलब जो भी बोला है पीस बोर्ड बनाने के लिए बुलाया है, तो इंडिया को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए कंफ्यूजन है। क्योंकि अगर पीस बोर्ड वो बनता है तो यूएन का क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, यूएन का वैल्यू कम हो जाएगा। तो यूएन का वैल्यू कम हो जाएगा, उसके चलते इंडिया को थोड़ा सा उस पर एज मिलता है, मतलब अच्छा होता है इंडिया के साथ। क्योंकि यूएन में संयुक्त राष्ट्र में यूएन का परमानेंट इंडिया का परमानेंट सीट नहीं है, उसमें अस्थायी सदस्य में नहीं है, 5 को 10 है जिसका वीटो पावर है, इंडिया को नहीं है। इंडिया को ना संयुक्त राष्ट्र में को वैल्यू मिल रहा है, अभी कितना साल से कह रहा है लेकिन नहीं दे रहा है लोग। तो अगर ये पीस बोर्ड बन जाता है तो उसमें इंडिया को क्या मिलेगा, स्टेचर उसको ज़्यादा मिलेगा, वैल्यू ज़्यादा मिलेगा, तो इंडिया उसमें जाके शामिल होता है कि नहीं शामिल होता है। पहले वो काम होता है कि नहीं होता है पता नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का आइडिया है, डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या कर रहा है, तो अभी देखो 6-7 काम अभी तक कर दिया उठपटांग काम। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है इंसान को अगर चर्चा में रहना है ना तो या तो अच्छे काम करो या तो बुरे काम करो। तो ये बुरा काम करके ही बेचारा ये अच्छा क्या हो रहा है, चर्चा में है। अब तुम्हें बताओ कि डेली इसके बारे में हम ही चर्चा करें नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ही काम करते रहे, चर्चा करना पड़ रहा है। अब बताओ डियोगो गार्सिया जो कि मॉरिशस का टापू है, वहां पे यूके ने दिया, यूके ने क्या कर दिया फिर से यूएसए को दे दिया। अब यूएसए छोड़ने के लिए तैयार हो गया था, अब कह रहा है कि हम नहीं छोड़ेंगे। फिर इमैनुअल मैक्रोन का जो पब्लिक प्राइवेट मैसेज था उसको क्या कर दिया उसने, खुलासा कर दिया। ये सही काम है, अच्छा इंसान करेगा।